भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। दीपक, रमा, सारे अखबार इकट्ठे करो, हम ऑफिस में रखते हैं। अब आप सब घर जाइए, आराम कीजिए। कल हमारे अखबार बिकेंगे। कैसे बिकेंगे पता नहीं, मगर बिकेंगे जरूर। तू कैसे मुझे छोड़कर भाग गया? गुस्सा आ गया था तो भाग गया, लेकिन भीम भैया ने समझाया तो समझ आ गया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अपनी पहचान के लिए लड़ रहे और अपनी पहचान ही छुपाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। भीम ने सही कहा, मगर मेरा गुस्सा उसके साथ साथ कुछ और भी है। तू भाग गया, तेरे बाबा छोड़कर भाग गए। मैं कैसे जीऊंगी? बता, मैं कैसे जीऊंगी? आई, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा था। तू एक क्षण के लिए भी नहीं जा सकता है दीपक, और मैं तुझे जाने भी नहीं दूंगी। रो मत आई, नहीं जाऊंगा आगे से आपको छोड़कर। अगर आप जाएगा ना तो तेरा पैर तोड़ दूंगी। ये अखबार के लिए बहुत सम्मान है ना भीमराव का, तो एका कुछ करत है। तुम लोग देखो एक कि कोनो देख तो नहीं रहा। क्या करोगे? जो उन अखबार को मेहनत का सम्मान बतावत है ना भीमराव, उन्हें अखबार को रद्दी बनाए देंगे। हाँ, ये सही है, और उसे रत्ती बनाकर बेच देते हैं। हाँ, लेकिन बेचेंगे कहाँ? गर्मा गर्म पूरी भाजी, पूरी भाजी, गर्मा गर्म पूरी भाजी, गर्मा गर्म पूरी भाजी। तो भीमराव कहा था ना कि जब सपने सच्चे हों तो रास्ता निकल आवत है। देखो, निकल आवा रास्ता। चलो आओ जल्दी।
ये लीजिए, दूध पी लीजिए। सुबह से बहुत थक गए होंगे आप, थोड़ा आराम कीजिए, फिर नए सिरे से नई लड़ाई शुरू कीजिए। नहीं रमा, आज दूध पीने का मन ही नहीं कर रहा है। जाओ और इसे रद्दी में बेच देना। हाँ। अरे जल्दी करो, जल्दी करो भैया। जल्दी करो। अरे देव ना जल्दी। हमें तो मिल गई पूरी भाजी। सुनो, जल्दी जल्दी यहाँ से निकल लो, कौनो देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। जाओ। अरे अरे जाओ जल्दी। जाओ जाओ। अरे आज तक इतनी स्वादिष्ट पूरी भाजी तो हम कभी नहीं खाए। अद्भुत है। भीम की मेहनत तो रद्दी के भाव बेच दिए। ई खुशी में पूरी भाजी बहुत ही अच्छी लग रही है। हमारी सारी मेहनत अखबार का बंडल बनकर वहां ऑफिस में रखी है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अब ज्यादा सोच रहा है, ये पीछे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जाता हूं और सारे अखबार के बंडल इज्जत के साथ अच्छे से रख कर आता हूं, ताकि मेरे और उनके रिश्ते बने रहें। अब ज्यादा भावुक हो रहा है। अब हो रहा हूं तो हो रहा हूं रमा। अब क्या कर सकता हूं? मेरे कारण, मेरी बिरादरी के कारण सब खामियाजा भुगत रहे हैं। सही से देखे तो श्यामला भी अपने जीवन में बहुत परेशान है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा और उसका भाई बहन का रिश्ता है। अब खुद को दोष देना बंद कीजिए। अब ये भी तो सोचिए ना कि आप अगर श्यामला के भाई नहीं होते तो वो वैसे होती जैसे आज है, और वो अगर वैसे नहीं होती तो शिशुपाल जी, आज के शिशुपाल जी होते क्या? लेकिन शिशुपाल जी भी अभी के शिशुपाल जी बनकर पहले से ज्यादा मुश्किल में है ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? संसार बदलेगा तो बदलाव में पीड़ा होती है, और ये वही पीड़ा हो रही है। और आप अपने आप को कोसकर अधिक पीड़ा मत लीजिए। समझ नहीं आ रहा है रमा, मैं क्या कहूँ, क्या करूं। सच कहूं तो बहुत व्यथित हो गया हूं मैं। आप व्यथित और विचलित हो जाएंगे तो मेघनाथ जी को जो चुनौती देकर आए हैं उसका क्या होगा? वो कैसे होगा? पता नहीं कैसे होगा। रुको अभी। देखना है। क्या हुआ आई? पुत्र मोह हो गया क्या कि देखना है? और क्या देखना है? इस जन्म में तो इसके लिए पुत्र मोह नहीं होगा। मिट्टी के ढेले को बेटा बनाकर रख लूंगी, लेकिन इसे अपना बेटा कभी नहीं मानूंगी। देखना तो बस इतना ही था। इसने अंदर अभी कहा, व्यथित और विचलित होने लगा है। सुनकर अच्छा लगा। बस अब चेहरा देखकर समझना चाहती हूँ कि जो इंसान अपने आसपास को व्यथित और विचलित बनाकर रखता है, वो जब खुद व्यथित और विचलित होता है तो कैसा लगता है। आई, आपने सच में सुना क्या कि भीमराव व्यथित और विचलित लग रहा है? हाँ। तब तो भीमराव टूट रहा है, और जब एक मजबूत चीज टूटने लगती है तब समय नहीं लगता है उसे टूटकर गिर जाने में। अच्छा ही है।
जब उस भीम का घमंड और उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से गिर जाए तो हम भी अच्छे से जी पाए। और ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं मैं उन्हें गिरने नहीं दूंगी। और अगर मैं मर गई तो मेरे मरने के बाद मेरा प्रेम उन्हें गिरने नहीं देगा। तो आप संसार में चाहे जो भी सपने देख लीजिए, अगर ये सपना कभी मत देखिएगा। देखूंगी। शमा, तुझे पता है तू क्या गलती कर रही है? तू ना अपने पति को इस ऊंचाई तक मानती है, लेकिन सच ये है कि तेरा पति इस ऊंचाई तक है ही नहीं, वो इससे कहीं नीचे है। इससे नीचे तो है ही नहीं मेरे पति, बल्कि इससे ऊपर है। लगाइए ताकत। आज मैं भी देखती कि मेरे पति को ऊंचाई तक ले जाने में मैं कितनी ताकत लगाती हूँ और अब कितनी ताकत से मेरे पति को नीचे करती है। लगाइए ताकत। अखबार गए कहाँ? सारे अखबार यहीं पर तो रखे थे। कहाँ गए अखबार? मेरे अखबार कहाँ गए? मेरे अखबार कहाँ गए? ऑफिस में एक भी अखबार नहीं है। अखबार गए कहाँ? जा बाहर, तेरे पति का अखबार लेकर कोई गया। जा। हो नाटक, रोज तमाशा हो और भीम के खिलाफ तमाशा हो, मजा ही आएगा। जोखू काका, जनार्दन काका, एक अखबार नहीं है ऑफिस में। कहाँ गए सब? अखबार कहाँ गए? बताइए, आपसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। अखबार कहाँ गए मेरे? भीम, हम लोगन पे इल्जाम मत लगाओ। देखिए, अभी बहस करने का समय नहीं है। जितना पूछ रहा हूं उतना बताइए, अखबार गए कहाँ? जोकू, जनार्दन, मनोहर, कुलिया, साफ साफ पूछ रहा हूं, अखबार कहाँ है? ई देखो, भीमों का अपन मेहनत समझत रहा ना, तो मेहनत गई पानी में। ये तो सुने रहे, लेकिन मेहनत कहूं गायब भी हो सकत है, ये नहीं सुने रहे। बकवास नहीं, इन
उनके जो दुश्मन है उनके अलावा कौन ले जा सकता है अखबार? तो जाके देखो कौन ले जा सकता है, हम लोग को क्या पता। चलो अपन काम करें हम लोग। रमा, मुझे लगता है अकबर यही कहीं होंगे, ढूंढते हैं। भीम भैया पूरी चाल में ढूंढते हैं। ढूंढो। और भीम, तुम आज तक यही कहते रहे हो ना, व्यक्ति जिस चीज की लड़ाई लड़े वो लक्ष्य भी उसे प्रेम करने लगते हैं। तुम तो बहुत लड़ाई लड़े अखबार के लिए, मगर अखबार तुम्हें छोड़कर भाग गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा एक सिद्धांत गलत है। अरे कहूँ भी ढूंढ ले, अखबार तब मिलबे नहीं करेगा। वैसे ये रोज अखबार छपेगा और अगर बिकेगा नहीं तो हम उन अखबारों को बेचकर पूरी बाजी खा लिया करेंगे। और नहीं तो क्या, अरे वो अखबार कुछ तो काम आएंगे हैं? कितने बेवकूफ हैं वो सब, इतना सारा अखबार रद्दी के भाव में दिए और सिर्फ 4 पूरी भाजी लिए, और कह रहे हैं कि रोज उनके पास आना तो रोज रद्दी देंगे। तो ये अखबार कहाँ से मिला रे? साहब, हम छोटे बिरादरी के मोहल्ले से गुजर रहे थे और वो लोग ये देकर पूरी भाजी लिए और कह रहे थे किसी भीमराव अंबेडकर की मेहनत को रद्दी के भाव में भेजेंगे। सुंदर, अति सुंदर। सही है। अरे ओ, इधर आओ, आओ। ओ, भीमराव अंबेडकर तुम्हारी बिरादरी का ही है ना? है? देखो देखो देखो, गौर से देखो इन अखबारों को। दिखा रहे इनको, देखो तुम्हारे नायक भीमराव अंबेडकर की सारी आशाएं ये रद्दी के दाम बिक गई हैं। देखो और समझो, इस समाज में तुम्हारे नायक की स्थिति यही है। कहीं नहीं मिला अखबार। हमें भी नहीं मिला। कहीं नहीं मिला अखबार। भीम भैया
मैंने ऊपर भी देखा, नहीं मिले अखबार। पता नहीं कहाँ गए।